समझ में नहीं आ रही है आपको तो यही मुझे बोल दीजिएगा सर मुझे ये चीज़ समझ में आई आपको क्या चीज़ ये कैसा रखा है। मैं मानता हूँ यहाँ तक तो आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे ना। यस सर। ठीक है ना। तो अब ये 3 पॉइंट आपके पास में दिखाई दे रहे हैं सभी को। यस सर। है ना। अब इसको क्या करना है कि इस पॉइंट से इन दोनों को मैच कराना है। जैसा भी ये मैंने इसको मैच करा दिया ये ठीक। यहाँ से कोई भी एक रेखा इस तरह से खींच दीजिए आप। कितने कितने डिग्री पे? 60 पे 30 डिग्री पे सर। ये है 30 डिग्री। 30 डिग्री ठीक है इतना हो जाएगा कोई दिक्कत। इसी तरह से एक 30 डिग्री पे यहाँ कर दीजिएगा। ये भी 30 डिग्री हो गया। समझ में आ रहा है। यस सर। उसके बाद में यहाँ से कर दीजिएगा ऐसे। ये 3 लाइनें आपको सभी ड्राइंग्स में आपको बनानी है। इतना काम आइसोमेट्रिक में आपको समझा रहा हूँ। अब मैं आपको चॉक बॉक्स बनाना बता रहा हूँ। चॉक बॉक्स किस तरह से बनता है 3D व्यू मतलब। ठीक है 3D में कैसे देखता है? 30 और ये कितना 90। ठीक। अब मैं इसका एक डायमेंशन निर्धारित करता हूँ। एक साइड जैसा कि अभी मैंने तुम्हें बताया था ये चीज इसकी एक भुजा तो लंबी है ना एक भुजा कम है। तो जो लंबी होती है भुजा उसको मानते हैं उस वाले फेस को मानते हैं हम। जैसे नहीं बताया गया है उसको माना जाता है फ्रंट व्यू। और जिसकी भुजा की लंबाई कम होती है उसको माना जाता है साइड व्यू। ठीक है। तो चॉक बॉक्स में भी इसी तरह से होते हैं। एक लंबा होता है और एक तरफ से वो थोड़ा चौड़ा होता है। ठीक है। अब आप इसको मैं एक डायमेंशन दे देता हूं 40 mm का। कितना 40 mm 40। और इसकी मैं लंबाई मान लेता हूं कोई 100 mm क्योंकि ये तो हमारा हो जाएगा साइड और ये हो जाएगा फ्रंट। तो इसको मैं 100 मान लेता हूं। तो 100 है तो ये ज्यादा लंबा होगा और ये कम होगा। तो इसको इतना ही मान लेते हैं। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं है ना लगभग दुगने से ज्यादा है। जैसे इसको मान ली। ठीक है बेटा। ओके सर। अब इस पर भी चॉक बॉक्स के लिए यहाँ पर भी एक रेखा लगानी है और यहाँ पर भी एक रेखा लगानी है। तभी तो इसके 2 दीवारें खड़ी होंगी ना। वो कैसे लगाई जाती है देखो सेट स्केच चलाने का क्या तरीका। अब आपको मैं सेट स्केच चलाने का तरीका बताता हूँ किस तरह से सेट स्केच को लगाया जाता है चलाया जाता है। कोई भी सेट स्केल आप इसके साथ में सेट कर सकते हो। आप इसको भी सेट कर सकते हो आप इसको भी सेट कर सकते हो। मैं इसको सेट करके बता रहा हूँ। इसको आप यहाँ जैसे सेट कर लेते हैं। जब हमें 90 डिग्री लगानी होती है तो पहले ये वाला सेट करता हूँ मैं। ठीक है। इसको मैंने इस तरह से यहाँ सेट किया 90 डिग्री पर बेस लाइन पे है ना। हो गया। और इसके नीचे इसको मैंने यहाँ ऐसे सटा दिया। ध्यान रहे कि यहाँ पर दोनों तरफ गैप नहीं होना चाहिए। प्रॉपरली तरीके से ही एक दूसरे अटैच हो जाए। और चलाते समय अब हमें क्या करना है इतना आपने कर लिया। अब इसको हमें फिक्स पकड़ लेना है और इसको मूवमेंट कराना है। अब इसको मैं हटाना चाहूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन इसको मैं नहीं हिला सकता। ये हिल गया तो सीधी लाइन नहीं लगेगी। तो इसको मैंने फिक्स कर रखा है और अब ये वाली लाइन में लगाता हूँ। लेकिन इसके छोटे हैं हमारे तो मैं तरीका मैं यही बता देता हूँ। बाकी दूसरी तरीके से बताऊँगा। जैसे अब इसको फिक्स कर रखा है तो इसी पर आप इसको आगे मूवमेंट कराइएगा। चल रहा है ना। इसको जस्ट आगे कम छोटा हो जाएगा। अब इसको अब यदि आगे इसको बढ़ाना है तो इसको फिक्स पकड़ लीजिए यहाँ। फिर सेकंड टाइम इसको आगे बढ़ा लीजिए।
इतनी लाइन मान लो लगभग इतनी है। ये हो गया ना, तो बढ़ा दो इसको। ये लग गया ना लाइन। अब इसी लाइन को मैं इतना हमें मिल जाए तो इससे मैं और सीधा लगा सकता हूँ आगे। मतलब लाइनों को पैरेलल खींचने के लिए इसका यूज करते हैं हम। ये लाइन लग रही है ना, लग गई वाली लाइन के पैरेलल आ गए। अब इसी तरह से यहाँ भी मैं आकर के इसको ऊपर चलाऊंगा। क्या करूँगा? इसको भी इसी तरीके से। हाँ, तुम्हारा कोई एक लड़का है, कोई भी गाय, चलो तुम लगा के बताओ यहाँ। हाँ सही है। सीधा लगा बेटा, सीधा कर, तुम्हारा टेढ़ा लग रहा है। नहीं वो तो सर सीधा। हाँ सही है। बच्चों में भी इस तो तरीके कॉन्फिडेंस से भी है। रख सकते हैं सर इसे। है? नहीं, इस पे बेस लाइन पहले इसको सेट करो। 90 डिग्री आना चाहिए। हाँ, पहले मैंने कौन सा सेट करा था? ऊपर ऊपर वाला सेट किया, उसके बाद नीचे वाला सेट किया। इसको थोड़ा नीचे कीजिए। ये 90 डिग्री सेट हो गई है। देखने और करने में बहुत अंतर होता है बेटा। देखने में चीजें आसान लगती हैं लेकिन करते हैं इसको ऐसे नहीं करना। गलत है। अब इसको फिक्स कर लो, इसको इधर चला लो, हो गया। अब इसमें गैप नहीं होना चाहिए, दोनों टच हो गया ना, ये ऐसे हो जाएगा। ये हो गया, नहीं एक से आता है, बोल कर हम सब करा रहे हैं उससे, उसको बता रहे हैं। अभी सर ने नहीं खींचा था तो उससे करवाया है कर कर। ये लाइन अब हमारी इस लाइन की कहाँ जरूरत पड़ी थी? 90 में 90 के लिए। ये बेस लाइन थी ना, ये कॉर्नर कितनी लाइन है हमारी? बेस लाइन कितनी हो गई? 1 2 3 है ना। इस लाइन से क्या खींचा हमने? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? अब हमें जरूरत पड़ती है कि भी इसी के पैरेलल हमें ये लाइन लगानी है। इसके पैरेलल ये लाइन लगानी है। इसका लगाने का क्या तरीका है? इसका लगाने का भी यही तरीका है कि आप कहीं भी सेट कर लीजिए ऐसे, इस हिसाब से। जैसे इसको सेट करा है 30 डिग्री। ऐसे इसको सेट करिएगा, ठीक है। और फिर इसके नीचे में इसको सेट करिएगा। अब आपको इस वाले को मूवमेंट कराना है तो इस तरह से आप मूवमेंट कराइएगा ऊपर की तरफ। देखो ये यहाँ से मैं सेट कर करके ऊपर से यहाँ से लगाता हूँ लाइन आगे। ये मैंने इसको यहाँ सेट करा है, थोड़ा सा ये सेट करा है। चाबी दिया, और चाबी सेट चाबी दिया करने उसके के बाद अब इसको फिक्स कर दिया यहाँ, ये आ गया, ये लाइन आ गई। इसी तरह से दोबारा समझेंगे ये वाला दिखा नहीं ये स्टेप दोबारा समझाया ना। जी सर, दिखा नहीं ना। हाँ, कभी पढ़ा आप दिया तो ये जो है उधर आया तुम बैठ जाओ। ये हम यहाँ सेट करते हैं, जैसा भी ये कर दिया इस लाइन से इस वाली लाइन से, क्योंकि मुझे ये लाइन खींचनी है तो मैंने यहाँ से सेट कर दिया क्योंकि मुझे बहुत ऊपर जाना है। सेट हो गया ना ये यहाँ। अब इसके नीचे लगाना, ऊपर नहीं लगाना, नीचे लगाना। ऐसे करके लगा लिया मैंने इसको, क्योंकि मुझे बहुत ऊपर जाना है तो मैं बिल्कुल किनारे पे लगाऊंगा। लग गया। अब इसको फिक्स करना है। अब इसको पकड़ लिया मैंने और इसको मूवमेंट करा दिया। समझ गया ना? जहाँ भी हमें पॉइंट मिला, जैसे ये पॉइंट मिला तो मैंने लाइन लगा दी वहां तक। लग गई लाइन। अब इसको और जोड़ देते हैं आगे की तरफ और खींच देते हैं ना, ये खींच गया, लग गई। इसी तरह से अब यहाँ से लाइन लगानी है हमें। इसके दो मेथड है लगाने के। एक तरीका तो ये है कि मैं डायरेक्टली इसको यहाँ से माप देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने माप ली हुई 180 मिलीमीटर है तो इसको भी मैं 180 मिलीमीटर माप लेता हूँ। दोनों लाइन बराबर हो गई तो डायरेक्टली मैं इसको ऐसे दोनों बिंदु मिलकर डायरेक्टली ऐसे मिला सकता हूँ। एक तो ये तरीका है, लेकिन दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे ये इस लाइन की लाइन सेट इसके चला जाता है। इसका भी एक तरीका है, यहाँ से मैंने इसको
ये सेट करा, कर दिया। अब मुझे ऊपर ले जाना है इसी रो में, तो मैं इसके पीछे सेट करूँगा। हो गया सेट, और इसी तरीके से इसको ऊपर लेके आया और ऊपर आएगा। अब इसको मिला दीजिए। आ रहा समझ में? अगर तुम्हें समझ में आ रहा, लेकिन जब तुम करोगे तुमसे होगा नहीं। सेट्स का नहीं चला पाएंगे। सेट इसका तुम हिला दोगे। आप कल सेट स्क्वायर कल आप लोगों के साथ कल पढ़े देखोगे, कल टाइम मिल जाए कल देखेंगे। हाँ कोई नहीं, नहीं तो मंडे को देख लेना। लगा नहीं, कल देख लेंगे। कोई हमें क्या करना है, बच्चे ही तो पढ़ाने हैं। सही बात है। कौन सा हमारे यहाँ भैंस चरानी है। तो अब इसके अनुरूप ये समानांतर लाइन लगेगी एक यहाँ, पैरेलल लाइंस। ठीक है। कोई कर सकता है आप में से? तो बता, कोई कर सकता है? कर सकता है तो अभी आप ऐसे ही, यहाँ से मैंने इसको ऐसे मैच कराया और मैं ऊपर ले जा रहा हूँ इसको खिसका करके, उसको टेस्ट कर देंगे। इस तरह से यहाँ चला गया है ना, लेकिन ये तो बहुत आ ही नहीं रहा है क्योंकि बोर्ड है ना, इसी वजह से तुम्हारी बुक पे आ जाएगा। तो मैं अब डायरेक्टली लगा देता हूँ इसको, क्योंकि तुम्हारे पास डायरेक्ट टेढ़ा होगा थोड़ा। हाँ 19-20 हो सकता है। सेट इसका सही आता है। और जब इसको लगाएंगे यहाँ से ले जा करके, तो यहाँ से यहाँ ले जाना पड़ेगा हमें। अब इसके समानांतर लाइन लगनी है ना, ये वाली समानांतर यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से ही मैं ले जाऊँगा, यहाँ से जैसे मिलेगी इसको, ऐसे ऐसे लेंगे, ठीक है। और थोड़ा जमाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, तो ये तो यार मैं डायरेक्टली लगा देता हूँ। आपकी ड्राइंग तैयार हो गई। 3D व्यू बन गया आपका। फ्रंट साइड अब ये साइड रहेगा फ्रंट है और लेंथ के साइड वाली को फ्रंट मानते हैं हमेशा, और ये साइड है, और ऊपर से दिख रहा है वो टॉप व्यू है। और ये आपका 3D व्यू बन गया एकदम परफेक्ट, है ना। आप भी इसकी प्रैक्टिस करिए, और आप चाहो तो मैं इसको ड्राइंग फाइल में भी आपको समझा सकता ना हूँ। बनाए, खुद बना रहे तुमको ड्राइंग शीट तो खुद बनाएंगे। सर सभी ने 10th 12th में बनाई है जरूर। हाँ? हो और सेट स्केल चलाने का तरीका, 10th या 12th में। पहले आप फर्स्ट पेज पे आप सेट स्केल चलाइए। सेट को चलाना सीखो, ऐसी ड्राइंग बना लो इजी पहले, है ना। पहले आप सेट स्केल चलाना सीखिए। कैसे चलाना सीखेंगे मैं बता रहा हूँ उसका। आप इस पे एक लाइन लगाइए, जैसे ये लाइन लगाई ना, यहाँ एक पॉइंट लगा करके 30 डिग्री आप माप लीजिए, और 30 डिग्री मापने के बाद में सेट स्केल सेट करिए ऐसे, और जैसे जैसे ये लगाया मैंने 30 डिग्री को भी माप लिया मैंने, फिर इसको फिक्स करिए और फिर इसको आगे चलाइए ऐसे लाइन, कम से कम 10-12 लाइन ऐसे खींचिए अपना, इस तरह से। पैरेलल आपको पता लगा कि सेट स्केल कैसे चल रहा है। अब इसके नीचे भी खींच के देखिए इसकी लाइन, अब 90 डिग्री की लाइन लगा देखिए, 90 डिग्री इस तरह से आपने लगाया, ये वाली आगे खिसकाने में कौन सा खिसक रहा कौन सा नहीं खिसक रहा, रुक रहा नहीं रुक रहा आपसे। जो आधार बनाते हैं ना, बेस बनाते हैं, जो यूज करते हैं उस लाइन, तो इस 90 डिग्री वाले को इस्तेमाल करते हैं हमेशा ऐसे रेफरेंस लेने के लिए बेटा। लगाइए सेट स्केल करिए।